संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसने मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से इंतजार है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन इसी बीच संजय जोशी का नाम सबसे आगे आ रहा है। संघ चाहता है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले। संजय जोशी के नेतृत्व में आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव लड़े जाए, 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए, लेकिन मोदी शाह नहीं चाहते कि संजय जोशी को कहीं ना कहीं पार्टी की कमान सौंपी जाए, क्योंकि संजय जोशी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो शीत युद्ध है वो किसी से छुपा नहीं है। 2001 के बाद ही लगातार संजय जोशी पार्टी से दूर होते चले गए, लेकिन संगठन में उनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ती गई, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ बढ़ती गई और यही कारण है कि संघ की पहली पसंद संजय जोशी हैं, जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर मोदी शाह क्यों नहीं चाहते कि संजय जोशी के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए। मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं आप पूरी खबर को लेकर? देखिए, मोदी जी और संजय जोशी जी कभी एक समय में दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती कब दुश्मनी में बदली, और अगर संजय जोशी को अब कमान मिल गई तो संजय जोशी उस दुश्मनी का बदला ले सकते हैं। क्योंकि 2005 में एक सीडी भी संजय जोशी की वायरल की गई थी और उसका आरोप भी लगा था नरेंद्र मोदी गुट पर, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से संजय जोशी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, और अगर कहें तो उनको नीचे करने में या पीछे करने में पार्टी से सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी जी का लगता है। तो ऐसे में मोदी और शाह को ये डर है कि अगर वापस संजय जोशी को कमान मिल गई तो वो अपना बदला ले सकते हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, संघ पहले ही जिता चुका है, तो अगर संजय जोशी बन गए तो वे इस बात को प्रभावी रूप से लागू करेंगे और मोदी जी से इस्तीफा मांगेंगे। और आपने देखा कि अमित शाह बोल रहे हैं कि भैया मैं भी रिटायरमेंट प्लान तैयार है, क्योंकि अमित शाह की भी बनती नहीं है संजय जोशी से। तो ये देखा जा रहा है कि अगर संजय जोशी की एंट्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हो जाती है तो मोदी शाह के युग का अंत हो जाएगा, और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका अंत हो जाए या उसको इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में मोदी शाह ने पार्टी को सींचा है, जरूर सींचा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का नैरेटिव रहा है, जिस तरह से संघ से जुड़ाव रहा है, तो संघ का तो यही है कि आप एक कुर्सी पर बैठ तो जरूर गए, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी को भी साइडलाइन इन्हीं मोदी जी ने किया, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन किया गया, और मोदी शाह ने तो न जाने कितने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया है। तो फिर आपका नंबर भी आएगा, और हर किसी का एक दिन नंबर आता है। तो ऐसे में इसी चीज को लेकर जो है मोदी शाह और मोहन भागवत जो है वो आमने सामने है, क्योंकि अब जल्द ही चुनाव होना है। क्योंकि बार बार आप देखिए, मोदी शाह ने हर कोशिश की कि किसी भी सूरत में, पहले तो कई बार जो है जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका, उसके बाद में तरह तरह के नाम सुझाए, कहा कि हम महिला अध्यक्ष चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, राजनाथ सिंह का नाम भी सामने आया, कई सारे नाम सामने आए, लेकिन जो भी प्रस्ताव उन्होंने रखे वो उनकी पसंद के थे। लेकिन संघ ने सभी नामों को फिलहाल तो दरकिनार कर दिया है, तमाम नामों को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, अब चुनाव को टाला नहीं जा सकता। अब 21 जुलाई वो डेट है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा, आखिर मोदी शाह का प्रभुत्व अभी भी कायम रहता है या फिर मोहन भागवत के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, आरएसएस की पहली पसंद संजय जोशी बताए जा रहे हैं, लेकिन मोदी शाह नहीं चाहते कि संजय जोशी के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुरानी जो एक शीत युद्ध रही है उसका प्रभाव भी इस जोड़ी पर दिख सकता है, और आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और तमाम जो चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आएगा, और जो मोदी शाह की पार्टी में जो कमान है उस पर भी कह सकते हैं कि प्रभाव देखने को मिल सकता है, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।